हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पीजीटी का जो है 5th लेक्चर शुरू किए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं और आपको समझ में ज़रूर आएगा कि सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, क्वेश्चन आपके जो पीजीटी के एग्ज़ाम में इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको आप पढ़िए और आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये दिमाग में बैठा लीजिए कि सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल ओनली डिपेंड ऑन only depend upon number of solute particles, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, उसी को क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डिफिनीशन देखिए मैंने लिखा है कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends only upon the number of solute particles। याद रखिएगा कि सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, उसी को ही क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक चीज़ ये दिमाग बैठा लीजिए। दूसरी चीज़ देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी आपको पढ़नी है। देखिए, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या पढ़नी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये पढ़नी है। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या पढ़नी है? इलिवेशन। याद रखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। और तीसरा पढ़ना है, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन जो है पढ़ना है, इस पे ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथी जो पढ़ना है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती थी। तो ये देखिए, अब इसमें इसी पे जो इतना मैंने पढ़ाया है, इस पे क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चंस करके दिखा दे सकते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन आ गया, which is not colligative
प्रॉपर्टी। अब ये पहला ऑप्शन दे दिया जाए, इसमें क्या पहला दिया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा दे दिया जाए वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा दे दिया जाए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और चौथा दे दिया जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ये देखिए चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर तो होता ही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता ही है, डिप्रेशन इन, देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये याद रखिएगा यही नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, लोअरिंग नहीं होता। या ऐसे भी करके देता है, कभी कभी दे देता है वेपर प्रेशर दे देगा, है ना। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए ये याद रखिएगा, यहाँ रिलेटिव लोअरिंग होता है तो सभी होते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या वेपर प्रेशर कभी दे देता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, पहला नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तीसरा composition and structure of solute particles, और चौथा दे दिया जाए नन ऑफ दीज। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है, एक इसको ऐसे पूछ दिया जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। याद रखिएगा इसी पे, माने ये इसी पे डिपेंड करेगी ना, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं करती, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इस पे नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ये अच्छा, ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी में देखिए ये है, तीसरा क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, ऐसे करके ही बना दे रहे हैं इसको। तीसरा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, पहला, अब ये हटा दे रहे हैं, ये नहीं रहेगा, ये ए ऑप्शन ऐसे रहेगा, है ना, यहाँ से हटा देते हैं ये, और इसमें नन ऑफ दीज न करके डी ऑप्शन दे देगा, बोथ बी एंड सी, बी और सी, है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया थर्ड क्वेश्चन कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर नहीं करती। देखिए डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, एक तो हो गया क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर निर्भर नहीं करती, इस पे भी निर्भर नहीं करती, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो दोनों पे, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा आपका ये डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था,
और उस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन बना के करा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन इससे डिफिनेशन से पूछेगा। और ये आपकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलिगेटिव, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या है आपकी कोलिगेटिव, ऐसे क्वेश्चन बना करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। इन्हीं पे आधारित आपके पीजीटी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और मैंने आपको क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन बना के आपको कराया भी है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम इनकी चर्चा करेंगे, जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन सब की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक्स।